हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, join them in order and identify the figure thus obtained. The points are P 3, -2, Q 3, 2, R -3, 2, S -3, -2. Write the coordinates of the point of intersection of its diagonals. इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले इन चारों पॉइंट्स को प्लॉट करके जो फिगर बन रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है. इसके बाद जो फिगर बन रहा है उसके डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं. तो की कॉन्सेप्ट, हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको प्लॉट करना है. तो किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए क्या जरूरी है वो हम लोग देखते हैं. किसी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए. सपोज करो हमारे पास कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. तो इससे हम कैसे प्लॉट करेंगे. यहाँ पर जो x है वो हमारा होता है एब्सिसा, और y जो दे रखा है वो हमारा होता है ऑर्डिनेट. तो इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके साइन को देख लेंगे कि x और y के साइन क्या हैं. साइन से हमें पता चलेगा कि वो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा. सपोज करो ये हमारा कोई एक्स वाई प्लेन है. सपोज करो x और y ये प्लेन है. तो अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो वो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा. x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा. ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है. इसी तरह अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा. अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है तो ये पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. जैसे कि इस केस में हमने लिखा a के कोऑर्डिनेट्स है x, y. तो इसको प्लॉट करने के लिए हम देख रहे हैं x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. सपोज करो a यहाँ कहीं लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y. इसको प्लॉट करने के लिए हमें x पॉजिटिव डायरेक्शन में x यूनिट हमको ट्रेवल करना पड़ेगा. सपोज करो यहाँ आ गया, हमने ये x यूनिट आ गया हमारे पास, ये x यूनिट आ गया. और फिर एब्सिसा हमारे यहाँ पर जो ऑर्डिनेट है वो y है तो y डायरेक्शन में हम चलेंगे कितने यूनिट, y यूनिट. ये सपोज करो हमारा y यूनिट आ गया. तो ये जो बिंदु हमें मिलेगा ये हमारा पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y. तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अपने हर पॉइंट को प्लॉट करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम जो डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लोग अपने एक्स वाई प्लेन को प्लॉट कर लेते हैं. हम लोग एक्स वाई प्लेन अगर बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा. ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया. यहाँ पर हम लोग यूनिट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट. इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, -1, -2, -3, एक्स में -1, -2 एंड -3. इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर लिया. अब सबसे पहला जो पॉइंट हमें दे रखा है P वो है 3, -2. तो 3, -2 हमारा किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा. तो सबसे पहले हम लोग एब्सिसा की वैल्यू 3 यूनिट है तो हम 3 पॉइंट्स चलेंगे आगे तो यहाँ पहुंचेंगे. और ऑर्डिनेट है -2 तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट चलेंगे तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा यहाँ मिलेगा. इसको लिखा P हमने, इसके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए 3, -2. इसी तरह अगर हम Q की बात करें तो जो Q की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 2 जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव हैं. तो ये 3 यूनिट x डायरेक्शन में, फिर 2 यूनिट y डायरेक्शन में. तो हमारा जो पॉइंट मिला वो यहाँ मिला, इसको हमने लिख दिया Q 3, 2. अगला पॉइंट जो हमें दे रखा है R, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3, 2. तो यहाँ पर -3, 2 यानी माइनस कॉमा प्लस, तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा R पॉइंट. यहाँ पर एब्सिसा की वैल्यू 3 है तो नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट चलेंगे, 1, 2, 3. तो यहाँ आ गए. इसके अलावा ऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 2 यूनिट चलेंगे तो हमारा जो बिंदु बनेगा वो यहाँ बनेगा. ये हमारा बिंदु हो गया R. R के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए -3, 2. आगे बढ़ते हैं. जो अगला लास्ट पॉइंट है वो S है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3, -2. इसको प्लॉट करते हैं. ये माइनस कॉमा माइनस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हमारा जो S होगा वो यहाँ कहीं लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में. सबसे पहले एब्सिसा की वैल्यू 3 यूनिट यहाँ पर आ गए, फिर ऑर्डिनेट की वैल्यू
2 यूनिट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो 2 यूनिट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चलेंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट बन गया एस, इसके कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया -3, -2। अब हमको इन चारों पॉइंट्स को एक ऑर्डर में मिलाना है, उसके बाद इनको ज्वाइन करके हमें फिगर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले पी से क्यू को मिलाते हैं, तो पी से क्यू को मिलाए ये, इसके बाद फिर हम लोग आर से मिलाते हैं, इसको क्यू से आर को मिलाते हैं। जब क्यू से आर को मिलाएंगे तो ये क्यू आर बनेगा। इसी तरह आर से एस को मिलाएंगे एक ऑर्डर में, तो आर से एस को मिलाया, फिर एस से पी को मिलाया हमने। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, कुछ इस तरह से हमारा फिगर बन के आया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो जो क्यू आर की अगर बात करें, तो क्यू आर की वैल्यू अगर निकालते हैं, तो जो लेंथ है क्यू आर वो हमारे पास आ रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 यूनिट और यहाँ पर 3 यूनिट, यानी टोटल 6 यूनिट। इसी तरह अगर हम पी क्यू की बात करें, तो पी क्यू की बात करें तो यहाँ पर 2 यूनिट और यहाँ पर 2 यूनिट, तो पी क्यू की जो लेंथ आ रही है 4 आ रही है। इसी तरह से अगर हम आर और एस की बात करें, तो ये भी हमारा पी क्यू के इक्वल आ रहा है, यानी आर एस इक्वल टू पी क्यू इक्वल्स टू 4। इसी तरह अगर पी और एस की बात करें, तो जो पी एस साइड है वो भी हमारा 6 आ रहा है, यानी पी एस इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल टू 6। तो हम देख रहे हैं यहाँ जो फिगर मिल रहा है, उस फिगर की जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो इक्वल हैं। दूसरी चीजें, अगर हम देखें इंटीरियर एंगल की बात करें, तो जो इंटरनल एंगल है वो चारों एंगल हम लोग देख रहे हैं 90 डिग्री है। तो हमें पता है कि अगर किसी भी फिगर के चारों इंटीरियर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है और आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, तो वो जो फिगर होता है वो रेक्टेंगल होता है। तो दैट मीन्स जो फिगर है वो क्या है हमारे पास, फिगर इज रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गया, कि जो हमारा फिगर है वो रेक्टेंगल है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमें जो सेकंड पार्ट में पूछा गया है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। इसके डायगोनल्स के जो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो डायगोनल्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले डायगोनल को मैच करते हैं। तो क्यू से एस को मिलाते हैं, क्यू से एस को मिलाया हमने, ये बन गया। इसी तरह से पी से आर को मिलाएंगे, तो पी से आर को मिलाया। तो जब डायगोनल्स को हमने मिलाया, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो इस फिगर का जो डायगोनल है वो ओरिजिन पे कट कर रहा है। यानी अगर इस बिंदु को लिखें तो एम क्या है, ओरिजिन है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमें पता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल एम, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 हैं, क्योंकि ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे डायगोनल्स का जो कोऑर्डिनेट आया वो 0,0 आया। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा, वो जो फिगर आइडेंटिफाई हुआ वो फिगर हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। तो दैट मीन्स द फिगर इज रेक्टेंगल। और द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, दैट इज एम। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0 हैं। दैट मीन्स the coordinates of point of intersection is 0,0. This is the final answer of this question. I hope you all understood it well. Thank you and all the best.